नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और आज इस कड़ी में पढ़ेंगे राजस्थान में लोक देवियाँ। तो देखो, राजस्थान में लोक देवियों को पढ़ने के लिए हम लोग इस टॉपिक को दो भागों में बांट लेंगे ताकि हमारी समझ है वो बेहतर हो सके, रिवीजन की आवश्यकता कम से कम रहे। जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक का नाम है राजस्थान की लोक देवियाँ। सबसे पहले इन लोक देवियों का सामान्य परिचय देख लेते हैं, मतलब पृष्ठभूमि देख लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो पृष्ठभूमि के अंदर देखा, ये तो आपका राजस्थान है। देखो, राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनको तो पढ़ेंगे बाद में। इससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। देखो, वैसे संत संप्रदाय में मैंने आपको बता रखा है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव कहलाए, विष्णु की पूजा करने वाले विष्णु कहलाए और शक्ति दुर्गा की पूजा करने वाले शाक्त कहलाए। मतलब शक्ति की पूजा करते हैं, मतलब लोक देवी की हम पूजा करेंगे, ये शाक्त धर्म से संबंधित है। तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं, ये मामला क्या है तो याद रख लीजिए, शाक्त धर्म। शाक्त धर्म का मतलब हो गया, शाक्त मतलब शक्ति, मतलब शक्ति की पूजा करने वाले, शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त कहलाए। ठीक है, राजस्थान में तो आप बाद में देखेंगे लोक देवियाँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में चार कोनों में चार शक्तिपीठ, उनको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है और ये अखंड भारत की बात करूँ तो ये पाकिस्तान वाला मैंने शामिल कर लिया। तो भारत के अंदर मैं आपको बता दूँ, भारत में चार शक्तिपीठ है। चार क्या शक्तिपीठ है। तो भारत की ये चार जो शक्तिपीठ है ना, इनको अपन देखने का प्रयास करेंगे, शक्तिपीठ कहाँ है। तो ये चार शक्तिपीठ की यदि बात करें तो दक्षिण, उत्तर, तो एक उत्तर में हो जाएगी शक्तिपीठ और एक दक्षिण में, एक पूर्व में शक्तिपीठ हो जाएगी और एक पश्चिम में। तो भारत में चारों कोनों में चार शक्तिपीठ है। यदि मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में ये शक्तिपीठ है, ये है ज्वालामुखी माता। और ज्वालामुखी माता का मंदिर आपको पता है कहाँ है? ये ज्वालामुखी माता का मंदिर है एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर की जो शक्तिपीठ है वो ज्वालामुखी माता है और हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में है, याद रख लीजिए, दक्षिण की पीठ है वो है मीनाक्षी माता। मीनाक्षी माता जो है वो कहाँ है? मदुरई। मदुरई आपको पता है कहाँ है? तमिलनाडु, है ना। मीनाक्षी ऐसे याद रख लीजिए, मीनाक्षी मदुरई। और पश्चिम वाली पीठ है वो है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की जो आदि पीठ है, हिंगलाज माता, ये पीठ यहाँ है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में चली गई। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो बेल्ट है वहाँ प्राचीन हिंगलाज माता का मंदिर है। ठीक है, और पूर्व की जो पीठ है वो है कामाख्या माता। और ये कामाख्या माता कहाँ है आपको पता ही है, कामाख्या माता है असम में। ठीक है, तो ये भारत की चार शक्तिपीठ है, याद रखना। उत्तर में ज्वालामुखी माता हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में मीनाक्षी माता मदुरई, पूर्व में कामाख्या माता असम और पश्चिम में हिंगलाज देवी माता है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका प्रमुख मंदिर है। चलिए, ये तो भारत में चार शक्तिपीठ हो गई। अब हमने शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त कहलाए, शाक्त धर्म से संबंधित बातें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग है ना, हम शक्ति की पूजा कितने रूपों में करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ शक्ति की पूजा, मतलब हम शक्ति जो शाक्त धर्म है उनकी पूजा, देवी की पूजा हम कितने रूप में करते हैं। तो नॉर्मली हम शक्ति की पूजा तीन रूप में करते हैं। ध्यान रखना, देवी की पूजा वही देवी है, हम उनकी पूजा तीन रूपों में करते हैं। पहला रूप है सौम्य रूप। सौम्य रूप मतलब शांत रूप। देवी का यह रूप जो है सौम्य रूप या शांत रूप कहलाता है। इसमें देवी की जो फोटो होती है, मूर्ति होती है, वो बिल्कुल एकदम साधारण है ना, साधारण कपड़े पहने हुए हैं और नॉर्मल एक मंदिर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें देवी होती है वो क्या होती है? देवी शांत होती है, देवी का शांत रूप है। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जो है JNK जम्मू एंड कश्मीर में, देवी शांत रूप में है ना, मेहंदी लगी हुई है, हल्की हल्की चेहरे पे मुस्कान है, ये देवी का शांत रूप है। ठीक है, सौम्य रूप या शांत रूप। दूसरा देवी का हो जाएगा असौम्य। असौम्य यहाँ पर कैसा अशांत रूप है, इसको अपन कह सकते हैं विकराल रूप कह सकते हैं। कौन सा रूप है? विकराल रूप।
तो देवी का ये जो है सौम्य शांत विकराल रूप, ये क्या है? इसमें देवी रौद्र रूप में, देवी क्या है? रौद्र रूप में। जैसे सर इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कालिका माता, कालिका माता, कालिका माता आपको पता ही है कहाँ है? कोलकाता। तो कालिका माता जो कोलकाता का जो मंदिर है कालिका माता का, वो देवी वही है, लेकिन हम उसकी पूजा अलग पद्धति से करते हैं, वो रौद्र रूप है। देवी का तीसरा जो शक्ति की पूजा करने का रूप है वह है काम रूप। तो ये काम रूप क्या होता है? ये देवी का काम प्रधान रूप है, काम प्रधान रूप है। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कामाख्या माता, कामाख्या माता का मंदिर है जो असम में है, वो तांत्रिकों की पीठ है, तांत्रिकों की प्रमुख है पीठ है, वो देवी का काम प्रधान रूप है। तो पहले देवी की 4 शक्तिपीठें पड़ी भारत में, फिर हमने देवी के पूजा के 3 पत्ते सौम्य रूप, शांत रूप है ना, शांत चेहरा है। फिर देवी वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, फिर असौम्य अशांत विकराल रूप है ना, रौद्र रूप है कालिका माता कोलकाता। फिर काम प्रधान, देवी का काम प्रधान रूप है कामाख्या माता असम, जो तांत्रिकों की प्रमुख पीठ है। तो ये और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त धर्म है ना, तो ये शक्ति। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने पृष्ठभूमि में देख लिया ताकि हमें पता तो रहे कि ये मामला क्या है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। तो देखो राजस्थान में मध्यकाल में राजवंशों का इतिहास है, अलग अलग राजवंश में तो होते थे, अलग अलग रियासतें, तो युद्धों की प्रधानता थी, तो इनमें ये देवी का महत्व थोड़ा और बढ़ गया। तो हमारे राजस्थान में एक तो याद रखना है प्रमुख लोक देवियाँ, राजवंशों की कुल देवी देखना है, या कोई और फेमस जो देवी है उनका हम देखेंगे। तो पृष्ठभूमि में हमने ये देखा शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त, भारत की 4 शक्तिपीठें और शक्ति की 3 रूपों में पूजा करते हैं, ये चीज़ हमने देखा। अब आइए राजस्थान के पढ़ेंगे प्रमुख लोक देवियाँ। तो देखो हम जिलेवार संभागवार देखने का प्रयास करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको जीवंतता लगेगी। तो देखिए ये गंगानगर, सबसे ऊपर जिले की बात करें गंगानगर, ये गंगानगर जिला है। गंगानगर में तो आपको पता है कोई देवी, प्रसिद्ध देवी नहीं है, एग्जाम में तो फेमस होगा उन्हीं का आएगा ना, तो कोई खास प्रसिद्ध कोई लोक देवी है नहीं। फिर आया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में 2-3 लोक देवी हैं जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ में आपको याद है क्योंकि हनुमानगढ़ भटनेर का किला बहुत पुराना किला है, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है, तो ये इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले जिले का नाम लिख रहा हूँ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की यदि आप बात करें तो हनुमानगढ़ जिले ने, हाँ थोड़ा सा मैं जूम कर गया था ना बताऊँ, तो हनुमानगढ़ जिला आप देखोगे तो इस टाइप का जिला है, ठीक है। यहाँ भटनेर दुर्ग है जो किस नदी के किनारे है? जो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कहते हैं इस भटनेर दुर्ग के पास ही घग्गर नदी के किनारे यहाँ एक देवी का जो मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और ये जो देवी का मंदिर आप देख रहे हो भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे, और घग्गर नदी के किनारे ये देवी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो है भद्रकाली माता का मंदिर, घग्गर नदी के किनारे। बीकानेर के 6ठे महाराजा राय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भद्रकाली माँ, तो याद रखिए भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? भद्रकाली माता का मंदिर, याद रखिए भद्रकाली माता का मंदिर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, अब वर्तमान में हनुमानगढ़ ही है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर ही है। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे। निर्माता कौन है? निर्माता है बीकानेर के 6ठे महाराजा राय सिंह। राय सिंह ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इतनी बात याद रखना है। एक बात और याद रख लो, जितने भी लोक देवी हैं सब लोक देवियों का मेला लगता है नवरात्रों में। आपको पता है ना, नवरात्रा साल में मुख्य नवरात्रा 2 ही होते हैं, चैत्र और आश्विन। तो नवरात्रा 9 है, चैत्र शुक्ला 1 से लेकर 9, आश्विन शुक्ला 1 से लेकर 9। तो नवरात्रों में मेला लगता है, जो वो मेलों में मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए ये तो हो गया। अब यहाँ रावतसर तहसील में एक इलाका पड़ता है पल्लू। पल्लू इलाके में 2 मंदिर है ना, 2 लोक देवियों के मंदिर हैं, इस टाइप से मंदिर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, ये दोनों मंदिर जो पल्लू वाले मंदिर हैं, ये 2 मंदिर है। और याद रख लीजिए, एक तो कालिका माता का मंदिर है और एक
ब्रह्मणी माता का मंदिर है। तो हनुमानगढ़ में 3 ही मंदिर याद रखना है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भद्रकाली माँ का मंदिर राय सिंह ने बनाया गगन नदी के किनारे, और हनुमानगढ़ में पल्लू कस्बे में कालिका माता का मंदिर और ब्रह्मणी माता का मंदिर। मैं लिख देता हूँ तो याद रख लीजिए, पल्लू कस्बे में 2 मंदिर है। कौन कौन से है? कालिका माता, कालिका माता जो याद रखना सुनारों की कुल देवी है, सुनारों की क्या है? कुल देवी है। और दूसरी क्या हो जाएगा? ब्रह्मणी माता। तो पल्लू में 2, कालिका माता, ब्रह्मणी माता, और हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता। तो 3 जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ जिले में आप याद रखिए जो फेमस मंदिर है। गंगानगर में कुछ है ही नहीं। अब थोड़ा चूरू की बात कर लेते हैं। ये चूरू के अंदर एक लोक देवी है, याद रखना मनसा माता। तो मैं चूरू की यदि बात बताऊँ आपको, तो चूरू जिले की यदि आप बात करो तो चूरू में एक देवी है मनसा माता। कौन सी माता? मनसा माता। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अब आ गया आपका संभागीय मुख्यालय बीकानेर। ये बीकानेर संभाग। अब मैं बीकानेर की जो लोक देवी है उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। वैसे तो बीकानेर में करणी माता पूरे राजस्थान नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इनसे पहले 1-2 लोक देवी और उनकी बात कर लेते हैं। बीकानेर जिला मैं थोड़ा सा आपको बना के बता दूं। इस टाइप का बीकानेर जिला है जहां बीकानेर जिला मुख्यालय है, और यहाँ बीकानेर का जूनागढ़ का किला है। आपको याद होगा बीकानेर को बीका ने बसाया, और बीका क्योंकि राठौड़ है इसलिए आपको याद होगा राठौड़ों की कुल देवी नागणी जी माता। और बीका जोधपुर जाते हैं, ये हिस्ट्री में आपको बताया था। और जोधपुर से इनकी जो कुल देवी है नागणी जी माता, उनकी मूल मूर्ति वहाँ से जोधपुर से सूजा को हरा कर लाता है, और यहाँ आकर बीकानेर में एक कॉलोनी है पवनपुरी, उस पवनपुरी में एक मंदिर बना देता है अपनी कुल देवी जिनका नाम है नागणी जी माता। तो मैं बीकानेर में लिख रहा हूँ नागणी जी माता। तो नागणी जी माता को मंदिर की यदि आप बात करा तो ये बीका द्वारा निर्मित और बीकानेर में है। बीका ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरा, बीकानेर में एक और देवी है सुनारी देवी। सुनारी देवी का मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? बीकानेर। तो बीकानेर में नागणी जी माता मंदिर राठौड़ों की कुल देवी बीका द्वारा निर्मित बीकानेर शहर में मंदिर है। एक सुनारी देवी का मंदिर भी आपको याद रखना है बीकानेर में। हालांकि बीकानेर का जो फेमस मंदिर है वो करणी माता का है, वो भी पढ़ेंगे। तो अभी तक अपने बीकानेर संभाग के सारे 4 जिले, गंगानगर में कोई लोक देवी फेमस नहीं, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माँ, हनुमानगढ़ के पल्लू में कालिका माता, ब्रह्मणी माता, और चूरू में मनसा देवी, बीकानेर में नागणी जी माता बीका द्वारा निर्मित मंदिर, और इनके अलावा सुनारी देवी। अब हम बीकानेर का जो लास्ट मंदिर है लोक देवी का करणी माता का वो देखेंगे। देखो ये आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, थोड़ा सा समझिए। अब आप पर डाला करणी माता, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी फेमस है। देखो 2 जिला अपन याद रखना है, ओ जिलो जोधपुर है, ओ जिलो की है बीकानेर। ठीक है, देखो पहला तो करणी माता की एक छोटी स्टोरी है, वह पढ़ लें यार, बाद में स्टोरी से जुड़े फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। कहते हैं कि जोधपुर में एक गांव है सुआप। पहले मैं जन्म बता देता हूँ। करणी माता का जन्म होता है सुआप गांव में, और सुआप गांव कहाँ है? जोधपुर। सुआप गांव में करणी माता का जन्म होता है ना। मेहाजी पिता का नाम है मेहाजी, और इनकी पत्नी का नाम है देवलबाई। मेहाजी और देवलबाई से करणी माता का क्या हुआ? जन्म हुआ। करणी माता का बचपन का नाम है रिद्धिबाई या रिद्दुबाई, रिद्धिबाई या रिद्दुबाई, एक ही बात है ना। तो रिद्दुबाई। अब सुनिए जरा, कहते हैं कि जोधपुर में ये सुआप गांव है। जोधपुर के सुआप गांव में मेहाजी प्लस देवलबाई, मतलब मेहाजी पिता का नाम है, देवलबाई माता का नाम है, इनसे एक लड़की पैदा हुई जिनका नाम रिद्धिबाई या रिद्दुबाई है। अब एक जो कहानी प्रचलित है, बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है लोक देवी और लोक देवताओं के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। कहते हैं कि रिद्धिबाई मतलब करणी माता को बचपन को नाम है। करणी माता को जो जन्म है करणी माता की बुआई बन के तो लड़की है ना। तो ऐसा कहा तो कहते हैं कि उनकी अंगुली है ना जुड़ गई। ठीक है, करणी माता धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, रिद्धिबाई बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे बड़े हो गए करणी माता। और याद रखिए कि जब कहते हैं कि
बाल गूंथने वास्ते ना। तो करणी माता के बाल थोड़े बड़े हो गए, तो भुआ एक बार इनके घर आई हुई थी, मैया जी के घर। कहते हैं करणी माता के उन्होंने जो बाल गूंथे मतलब चुंडो बनायो, तो ऐसी देवी की कृपा हुई ताकि, और उस जो भुआ के जो अंगुलियां चिपक गई थी ना जन्म के टाइम, वो खुल गई, ऐसी कृपा हुई। ठीक है, फिर आप याद रखिए करणी माता जी का विवाह किया था देपा जी बीकानेर के थे, देपा जी के साथ विवाह किया। जब ये आ रहे थे तो कहते हैं करणी माता ने अपना देवीय रूप देपा जी को दिखाया, और उसके बाद करणी माता कहते हैं देपा जी जो है, करणी माता के जो पति का नाम था देपा जी था, और करणी माता ने देपा जी को देवीय रूप दिखाया। तो देपा जी समझ गए कि ये तो देवी है। तो कहते हैं कि करणी माता है ना, फिर अकेले रहते थे और इस वाले बेल्ट में यहाँ रहते थे, बीकानेर के आसपास इस वाले बेल्ट में, और यहाँ गायें चराते थे। इस वाले बेल्ट में क्या चराते थे? गायें चराते थे। और करणी माता की एक सिस्टर थी छोटी, जिनका नाम था गुलाब बाई। कहते हैं करणी माता ने गुलाब बाई का एक पुत्र था लखन को गोद ले लिया था। तो करणी माता का दत्तक पुत्र कौन था? लखन। करणी माता इसी बेल्ट में रहते थे, गायें चराते थे, बहुत सारी गायें थी। देशनोक, कोलायत, ये जो बेल्ट है इस बेल्ट में रहते थे। कहते हैं करणी माता ने 2 किलों की नींव रखी। जोधपुर के मेहरानगढ़ की भी नींव करणी माता रखते हैं, और बीकानेर के जूनागढ़ की भी नींव कौन रखते हैं? करणी माता। 2 किलों की उन्होंने क्या रखी? नींव रखी। फिर कहते हैं कि यहाँ गाय वाएँ चरा रहे थे करणी माता, और एक दिन क्या हुआ कि कोलायत के आसपास गायें चरा रहे थे और प्यास लग गई। तो करणी माता ने अपने पुत्र दत्तक पुत्र लखन को भेजा कोलायत झील से पानी लाने के लिए। तो कहते हैं कि लखन है पैर फिसल गया, कोलायत झील में डूब गया। डूबने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई लखन की, जो करणी माता जी का दत्तक पुत्र था। कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए, लखन की आत्मा को लेने के लिए आए। तो करणी माता ने कहते हैं कि उस यमराज को भगा दिया, है ना, भगा दिया। तो यमराज नाराज होके करणी माता को कहने लगा कि आपने प्रकृति का नियम तोड़ दिया, आज के बाद आपके कोई भी वंशज होंगे उनको यहाँ एंट्री नहीं होगी। तो करणी माता जी ने कहा कि मेरे कोई वंशज आपके वहाँ नहीं आएंगे, मेरा मंदिर होगा, मंदिर में रहेंगे। तो ये कहानी प्रचलित है, ये बात किस्सा प्रचलित है कि करणी माता के जितने भी वंशज है वो कहीं नहीं जाते, करणी माता के मंदिर में चूहे बनकर रहते हैं। ठीक है, और याद रख लिए करणी माता क्योंकि चारणों की कुल देवी है, इसलिए चारण जो लोग हैं कोलायत झील में स्नान करने के लिए कभी नहीं जाते। ठीक है, अब और सुनिए, जब बीकानेर वाले बेल्ट में यहाँ के स्थानीय लोगों को हरा हरू के भगा रहा था, अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, तब कहते हैं कि ये जो बीका की सगाई हुई थी पुगल, बीकानेर में पुगल है, प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा है, आज तहसील है। पुगल का राव शेखा था, राव शेखा की पुत्री रंगदे के साथ क्या हुआ था? बीका की सगाई हो गई थी और ये शादी तय हो गई, और शादी तय हो गई, ये प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान क्या पाकिस्तान में वर्तमान पड़ता है मुल्तान का कोई राजा था, उसने राव शेखा को क्या करवा लिया? कैद कर लिया। अब घर पे शादी, राव शेखा की पुत्री की रंगदे की शादी बीका से, और राव शेखा को तो मुल्तान के सुल्तान ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। तब कहते हैं कि करणी माता एक चील का रूप धारण करके मुल्तान की कैद से राव शेखा को मुक्त कराते हैं और बीका को आशीर्वाद दिया। बीका और रंगदे से इनकी क्या हुई? शादी भी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। करणी माता जी कहते हैं कि 150 साल जिए थे, 150 साल के बाद है ना जो देह है वो विलीन हो गई, है ना, उनकी डेड बॉडी कहीं मिली भी नहीं थी। ऐसा तपोबल था करणी माता में। वर्तमान में करणी माता जिस बेल्ट में रहकर जो अपना निवास स्थान था वो देशनोक के आसपास एक जंगल था, जैसे आज आप नेड़ी जी बोला, एक बड़ा सा पेड़ है, बठे बिलोण वगैरह बिलोनता वह बठे ही रहता। आज भी वो जो नेड़ी वाला जो पेड़ है उस पर एक भव्य मंदिर बना दिया, उसे नेड़ी जी का मंदिर कहते हैं। तो करणी माता जी विलीन हो गए और 150 साल की उम्र में। तो कहते हैं कि देशनोक में करणी माता जी के 3 मंदिर है। सारी बातें मैं लिखूंगा। एक मुख्य मंदिर शहर के अंदर है, कस्बा है, वैसे नगर पालिका देशनोक। मुख्य मंदिर शहर के अंदर है जिसमें ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, उसी मंदिर के बारे में जानते हैं। 2 मंदिर देशनोक में और है। एक तेमड़ा राय जी का मंदिर पूरे गांव के अंदर है, थोड़ा अंदर जाएंगे तेमड़ा राय जी का मंदिर है, जहाँ करणी माता जी की वो मंजूसा थी नहीं जो संदूकड़ी बाहर रखेड़ी है, जेका को एक पाँव भी टूटे हुए है। और एक जो मूल स्थान पर जो करणी माता जी रहते थे नेहड़ी जी में, देशनोक से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बीड़ में है, तो वहाँ जो करणी माता जी का मंदिर है और वहाँ नेड़ी जी है, वहीं वह पास में गुफा में तपस्या करते थे, तो वो एक गुफा भी वहाँ है और वहाँ एक वाइट संगमरमर का मंदिर बनाया। तो 3 मंदिर है, याद रहिएगा। इतनी बात जो है स्टोरी के माध्यम से आपने देखी तो बहुत सारी चीज़ क्लियर होगी। अब आगे हम और जो फैक्ट है वो मैं लिख दूंगा, तो याद रख लीजिए। जन्म आपको याद रह जाएगा, सुहाप, जोधपुर, मेहाजी, देवलबाई, ये सारी स्टोरी याद रह जाएगा। अच्छा, ये मैं बता दूँ, करणी माता चारणों की कुल देवी है। चारणों की क्या है? कुल देवी है। और क्या है? बीकानेर का राठौड़ है, उनकी आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों पर असीम कृपा रही करणी माता की।
बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। और चूहों की देवी, मंदिर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, चूहों की देवी। ठीक है, ये इनके उपनाम हो गए, ये सारी बातें हो गई। जन्म हो गया। करणी माता का जो विवाह हुआ था तो वो देपाजी के साथ हुआ था, है ना। बाद में करणी माता ने एक अपनी बहन थी जिनका क्या नाम था, गुलाब बाई, गुलाब कंवर का जो पुत्र था जिनका क्या नाम है, लखन। उस लखन को करणी माता ने क्या लिया था, गोद लिया था। तो करणी माता का जो ये पुत्र था गोद लिया, वो लखन गुलाब कंवर का था। लखन की मृत्यु कैसे हो जाती है, कोलायत झील में डूबने के कारण। तो याद रख लीजिए, कोलायत झील में डूबने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। और सुनते जाइए, सारी बातें लिखेंगे। कितने दुर्गों की उन्होंने नींव रखी, तो नींव 2 दुर्गों की रखी, बीकानेर किला और क्या, मेहरानगढ़ जोधपुर का किला। 2 किलों की उन्होंने क्या रखी, नींव रखी। और सुनिए करणी माता के बारे में याद रखिए, बीका की शादी किससे भी थी, बीका प्लस रंग देवी कौन थी, इनका विवाह तो हुआ था करणी माता के आशीर्वाद से हुआ था। और याद रखिए रंग देवी कौन थी, राव शेखा की पुत्री थी। राव शेखा कौन था, पुगल नरेश, पुगल का राजा था। अच्छा, राव शेखा को कैद किसने कर लिया था, मुल्तान के राजा में, मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, मुल्तान के राजा ने क्या कर लिया, कैद। तो इस कैद से राव शेखा को मुक्त कौन करवाते हैं, करणी माता। करणी माता ने इनको क्या करवाया, इस कैद से मुक्त करवाया। करणी माता ने क्या रूप धारण किया, करणी माता ने चील का रूप धारण किया, चील का रूप धारण किया। तो इसलिए चील को भी करणी माता का एक रूप माना जाता है। क्लियर है। और सुनिए और क्या बात है, और कहते हैं कि करणी माता जी को मंदिर की यदि आप बात कर लें, मंदिर का है देशनोक। देशनोक में 3 मंदिर है, मैं बता दूं। एक तो मुख्य मंदिर है जगह की आप चर्चा करांगा, एक है नेहड़ी जी जो को भीड़ में, एक है तेमड़ा राय। ठीक है, मुख्य मंदिर की बात करा, यहाँ की मूर्ति। कहते हैं करणी माता जी ने एक दिन जैसलमेर का बन्ना खाती, एक अंधा व्यक्ति है, उसको दर्शन दिए थे। और उस बन्ना खाती ने जैसा दर्शन दिया करणी माता जी ने वैसी मूर्ति बना दी। तो अंधे व्यक्ति था बन्ना खाती, वो इनकी मूर्ति बनाता। देशनोक का जो मूर्ति है ना करणी माता की, वो क्या है, बन्ना खाती ने बनाई थी। किसने बनाई थी, बन्ना खाती। ये कहाँ के, ये जैसलमेर के, और ये क्या थे, अंधे थे। ठीक है। यदि मंदिर की बात करा तो इस मंदिर को जैतसी ने बनवाया था, जैतसी। और वर्तमान जो स्वरूप है, एक सेकंड, जैतसी ने बनवाया था। और 4 दीवारी वगैरह आप कह सका कि वर्तमान स्वरूप भी कह सकते हैं इसको। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, सूरत किसने बनवाई थी, सूरत सिंह ने। तो याद रखिए, मूर्ति बनना खाती जैसलमेर को, मंदिर बनाए स्टार्टिंग में जैतसी, सूरत सिंह ने 4 दीवारी वगैरह बनवा दी। और इनके जो द्वार है ना, जो संगमरमर के हैं, वाइट संगमरमर के क्या है, द्वार है। वाइट संगमरमर के द्वार किसने बनाए, गंगा सिंह जी ने। वो बीकानेर के महाराजा किसने बनाए, गंगा सिंह ने। याद रखिए, इनके सोने चांदी के जो गेट है, सोने चांदी के गेट है, सोने चांदी के जो दरवाजे, ये किसने बनवाए, ये बनवाए बख्तावर सिंह। सर ये बख्तावर सिंह कौन है, अरे बख्तावर सिंह तो है अलवर का राजा। तो अलवर के राजा है ना, अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने सोने चांदी के जो गेट है वो भेजे। यहाँ इस मंदिर में 2 कड़ाए हैं, बड़े बड़े 2 क्या हैं, कड़ाए हैं 2, जहाँ प्रसाद बनती है, जिनको क्या बोलते हैं, सावन भादो। कड़ाओं को क्या बोलते हैं, सावन भादो। कड़ाई उनको क्या बोलते हैं, सावन भादो, जब प्रसाद बनती है। और समझ लीजिए और क्या बात आप लोगों को याद रखनी है। और आपसे पूछ ले, देखो यहाँ चूहों वाला मंदिर है, और सफ़ेद चूहों को क्या बोलते हैं, सफ़ेद चूहे। सफ़ेद चूहे को बोलते हैं काबा। क्या बोलेंगे, काबा। तो आपसे पूछ ले कि काबा क्या है, तो करणी माता के जो सफ़ेद चूहे वो है काबा। कहते हैं कि जब एक बार प्लेग फैला था अंग्रेज़ों के टाइम, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की एक टीम आई थी
करणी माता के मंदिर में इतने भारी संख्या में चूहे है तो वहाँ क्या प्लेग है कि नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया, आज़ाद भारत से पहले पूरी टीम आई थी पुणे से, तो कहते हैं कि पूरा उन्होंने जो रिसर्च किया लेकिन एक भी चूहे में क्या नहीं, प्लेग के लक्षण नहीं मिले। इतनी भारी संख्या में चूहे होने के बावजूद भी एक भी चूहे में प्लेग के लक्षण नहीं मिले। चूहे सामान्य आकार से थोड़े बड़े हैं, ठीक है, वहीं रहते हैं, मंदिर से बाहर नहीं जाते। याद रख लीजिए, सफ़ेद चूहों को कौवा कहते हैं, चूहों वाला मंदिर है, चूहों की देवी है। और याद रखिए इनकी जो ओरण है, करणी माता के मंदिर के पीछे छोड़ी गई ओरण राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण है, 10,000 बीघा, 10,000 बीघा की है जमीन, 10,000 बीघा भूमि है। याद रखिए राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण है, सबसे बड़ी ओरण है, 10,000 बीघा के ओरण है, इतनी भूमि छोड़ी गई है। अच्छा, करणी माता का मेला कोई भी देवी हो नवरात्रों में लगता है, 1 से लेकर 9, शुक्ल पक्ष में लगता है, चैत्र और अश्विन में। तो ये करणी माता के बारे में सारी बातें, तमाम बातें थी जो हमने की। तो नेक्स्ट देखो, तो बीकानेर संभाग में पूरा 4 जिला, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का सब कर लिया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप यदि बात करें तो नेक्स्ट जोधपुर संभाग की बात कर लेते हैं। देखिए जोधपुर में जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही 4 बाउंड्री लाइन वाले जिले, जोधपुर, पाली आंतरिक जिले। टोटल कितने जिले गए? 6। तो जोधपुर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जोधपुर जिला। जोधपुर जिले में देवियों की बात करें, बहुत सिंपल है। आपको याद है कि जोधपुर मंडोर में पहले कौन थे? प्रतिहार थे, बाद में कौन आए? राठौड़। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कुल देवी, तो प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता, मेहरानगढ़ किले में मंदिर है, जोधा ने बनाया। और राठौड़ों की कुल देवी नागणेजी माता, ये भी जोधा ने बनाया, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 मंदिर, दोनों बनाया जोधा। कौन? चामुंडा माता और चामुंडा माता। चामुंडा माता मेहरानगढ़ में इनका मंदिर है। निर्माण किसने करवाया? जोधा ने। ये प्रतिहार वंश की क्या है? कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन? चामुंडा माता। इसी मेहरानगढ़ में जोधा ने बनाया अपनी कुल देवी नागणेजी माता का मंदिर। नागणेजी माता मंदिर। नागणेजी माता भी कहाँ है? मेहरानगढ़ में ही है। ये भी निर्माण किसने करवाया? जोधा ने। और ये किनकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। ये तो जोधपुर के किले की बात होगी, जोधा की बात होगी। प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता, राठौड़ों की कुल देवी नागणेजी माता। मेहरानगढ़ के किले में दोनों जोधा ने बनाया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये नागणेजी माता तो बीकानेर में ही है। अरे भाई, जहाँ जहाँ राठौड़ होंगे वहाँ उनकी कुल देवी की मूर्ति होगी। हालांकि एक स्टार्टिंग में राठौड़ यहाँ नहीं थे, न जोधपुर थे, न मंडोर थे, न बीकानेर थे, न किशनगढ़। स्टार्टिंग में इनका राज्य पाली, बाड़मेर और जोधपुर के जो तीनों मिलते हैं वो बेल्ट था। तो वहाँ नागौर के बाड़मेर के पचपदरा में नगाना गांव में नागणेजी माता का मूल मंदिर, पुराना मंदिर, वहाँ लकड़ी की मूर्ति है। पढ़ेंगे बाड़मेर में भी, है ना, तो याद रखिए, ठीक है। जोधपुर में और क्या है और याद रखना, जोधपुर में और लोक देवियों की बात करें। जोधपुर में एक कस्बा है बिलाड़ा। बिलाड़ा में आई माता है, उसको देख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ आई माता। तो जोधपुर में आई माता, जो जोधपुर में तो है लेकिन जोधपुर में कहाँ? बिलाड़ा। बिलाड़ा कस्बा है ना। याद रखना, रामदेव जी की शिष्या है। रामदेव जी ना, पीरों के पीर। तो आई माता जी रामदेव जी की क्या है? शिष्या है। दूसरा पॉइंट, सीरवी जाति की क्या है? कुल देवी। तो किन की कुल देवी है? सीरवी जाति की कुल देवी है। ध्यान रखना, मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। मंदिर को दरगाह कहते हैं, थान को क्या कहेंगे? बडेर कहेंगे। तो मंदिर को दरगाह, थान को बडेर कहेंगे। क्लियर है। और जो दीपक है ना, इनके दीपक जो जलता है, दीपक की लो से क्या टपकता है? केसर टपकता है। केसर टपकता है। देखो, आई माता बिलाड़ा जोधपुर, रामदेव जी की शिष्या, सीरवी जाति की कुल देवी, मंदिर को दरगाह, थान को बडेर, दीपक की लो से केसर टपकता है। सिंपल है। जोधपुर में एक कस्बा है ओंसिया। ओंसिया में याद रखिए सचिया माता या सचिका माता, एक ही बात है। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ये है ओंसिया में।
सर ओसिया तो वही है जोधपुर वाला जिसका प्राचीन नाम क्या है? उकेश पाटन, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। देखो सचिया माता ओसिया में है। ओसिया मतलब उकेश पाटन, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार शैली में बहुत से मंदिर बने हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर बने हैं, जैन धर्म के भी, हिंदू धर्म के भी। लेकिन याद रखिए कुछ मंदिर अभी भी बहुत ठीक अवस्था में है, जिनमें एक प्रमुख मंदिर है सचिया माता का मंदिर। और याद रखिए किनकी कुल देवी है? ओसिया में। इन वास्ते ओस वालों की ये क्या है? कुल देवी है। ओस वालों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, सचिया माता, ओसिया, ओस वालों की कुल देवी। ठीक है, और सुनिए, याद रखिए लटियाल माता, ये भी जोधपुर में। लटियाल माता, लटियाल माता कहाँ है? जोधपुर केंद्र कहाँ है? फलोदी। याद कैसे रखना है? फलोदी। देखो लट्टी मतलब लट क्या में पड़ेड़ी वे फला में, फल, फलोदी, लट व फड़ांग माफ, तो लटियाल माता फलोदी जोधपुर, याद रह जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो जोधपुर की सारी लोक देवियाँ हो गई। बात कर लें पाली की, फिर आगे बढ़ेंगे। पाली की बात करा तो थाने पाली जो जिलो है थोड़ा सो इन टाइप को है, मैं थोड़ा सा बना के बताऊँ थाने। ये पाली जिला मुख्यालय, यहाँ आउआ एक कस्बा था जो 1857 की क्रांति के टाइम थोड़ा चर्चा में रहा था। आउआ का ठिकानेदार था कुशाल सिंह चंपावत, याद है ना? आउआ का ठिकानेदार कौन? 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह चंपावत। तो ये कुशाल सिंह जो चंपावत आउआ के अंदर है, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी जिनका मंदिर यही है पाली में, तो याद रखना वो कौन है? वो है सुगाली माता। अब समझिए जरा, सुगाली माता। तो पाली जिले में सुगाली माता, पाली जिले के आउआ में आउआ का कुशाल सिंह चंपावत ठिकानेदार था 1857 की क्रांति के टाइम। कुशाल सिंह चंपावत और इधर से आए हुए एरिनपुरा की सैनिकों ने मिलकर 2 बड़े युद्ध लड़े थे। बिथोड़ा, चेलावास जीते थे, आपको याद है ना? तो कहते हैं कि ये क्रांतिकारी सैनिक और आउआ के ये सब लोग उस देवी के मंदिर में बैठकर योजना बनाते थे युद्ध की। इसलिए आउआ के कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी तो थी, साथ ही साथ में 1857 के क्रांतिकारियों की भी देवी है। तो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। और क्या है? 1857 में क्रांतिकारियों की कुल देवी, 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी, कुल देवी क्या? देवी। 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। तो याद रखिए इनके उपनाम आपसे पूछ ले तो 2 है। क्या बोलते हैं? सुगाली माता आउआ में, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। इनके कितने? 10 सिर है और 54 हाथ है। 10 सिर 54 हाथ। कहते हैं कि अच्छा आउआ पर कब्जा किसने किया था? आउआ पर कब्जा किया था होम्स ने। तो कहते हैं कि आउआ पर कब्जा किया था होम्स ने। होम्स ने देखा कि आउआ के किले में एक देवी की मूर्ति है, तो होम्स इस सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ ले गया? होम्स ले गया अजमेर में, क्योंकि अंग्रेज अजमेर में रहते थे, अजमेर ले गया। लेकिन आज़ाद भारत के बाद अजमेर से वापस ये मूर्ति वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में ला दी गई है ना। तो अजमेर से वर्तमान में ये कहाँ है? ये मूर्ति वर्तमान में पाली का जो बागड़ म्यूजियम है ना, बागड़ म्यूजियम में वर्तमान में सुरक्षित है। तो वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में है पाली के बागड़ संग्रहालय में, पाली के बागड़ संग्रहालय में। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। तो पाली में सुगाली माता, आउआ के कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। होम्स आया, लूट कर कहाँ ले गया? अजमेर। वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। तो पाली याद रह जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जोधपुर पाली वाला जिला हो गया। अब हम देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही जो बाउंड्री लाइन वाले जिले हैं। तो देखो नेक्स्ट हम देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। सबसे पहले जैसलमेर में देवियों को देख लेते हैं। राजस्थान में काफ़ी लोग देवी हैं, ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जैसलमेर यदि आप देखोगे तो मैं जैसलमेर का थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसलमेर जिला इस टाइप से आप देखोगे तो इस टाइप से, यहाँ जैसलमेर क्या जिला मुख्यालय है ना।
जैसलमेर जिला मुख्यालय। तो जैसलमेर का किला जो आपने बताया त्रिकूट पहाड़ी पर है, जैसल ने बनाया था, है ना, त्रिकूट पहाड़ी पर। तो जैसलमेर के भाटी लोग हैं जो जैसलमेर दुर्ग में रहते हैं, भाटी जैसलमेर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। भाटी लोग अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। तो कृष्ण की एक कथा है महाभारत में, एक कहानी, एक किस्सा है, उससे जोड़कर आप देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांग्य माता, और स्वांग्य माता का किले के अंदर ही है, तो ये इनकी कुल देवी है। तो मैं लिख रहा हूँ स्वांग्य माता, जैसलमेर में स्वांग्य माता। स्वांग्य माता की यदि बात करें तो याद रखिए ये भाटी वंश की क्या कुल देवी है, भाटी वंश की कुल देवी है। याद रखना, इसका प्रतीक पूछ ले तो प्रतीक है मुड़ा हुआ भाला। अब ये क्या मामला है समझिए जरा। महाभारत में एक किस्सा है कि कौरवों और पांडवों के बीच जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरवों की तरफ से जरासंध नाम का एक व्यक्ति है जिसने शक्ति की पूजा कर ली, देवी की पूजा कर ली। देवी प्रसन्न हो गई, बोले मांग मांग के। तो जरासंध ने कहा देवी और तो कुछ नहीं चाहिए, युद्ध चल रहा था, हर लोग भालो है ना, वो दो नहीं। तो देवी ने वो भाला जरासंध को दे दिया। चमत्कारी भाला था भाई, देवी का भाला था। तो सुबह आया जरासंध और उस भाले से पांडवों की सेना में मारकाट मचा रहा है। ये दृश्य देख भगवान कृष्ण को लगा कि यार ये तो भाला इसका तो नहीं है। तो भगवान कृष्ण को पता लगा कि इसने, है ना, देवी की पूजा की है और शक्ति ने प्रसन्न होकर भाला इनको दे दिया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण देवी को कहते हैं कि जरासंध ने जो आपने जरासंध को भाला दिया है वो तो अधर्म के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में होकर हमारी सेना का नाश कर रहा है, आप इनसे भाला वापस लीजिए। तो कहते हैं देवी ने जरासंध को बुलाया, बोले भाला वापस दे। जरासंध ने कहा युद्ध खत्म होने से पहले थोड़ी दूंगा, युद्ध में काम लूंगा भाई। तो कहते हैं कि देवी ने उससे छीना भाला, तो छीना झपटी में वो इधर उधर लग गया तो भाला मुड़ गया, इसलिए मुड़ा भाला इनका प्रतीक है। चलिए स्वांग्य माता के बाद आप याद रख लीजिए जैसलमेर में सिंपल है भादरिया राय माता, केवल नाम ध्यान रखना है। जैसलमेर में हिंगलाज देवी, देखिए हिंगलाज माता का आदि पीठ है, वो तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, लेकिन ये जैसलमेर वाली है वो का है लोधरवा, ठीक है। और याद रख लीजिए चारणी देवी, चारणी माता या आवड़ माता, चारणी माता या आवड़ माता। चारणी देवी आवड़ माता के बारे में याद रख लीजिए, कहते हैं कि ये जो घग्गर नदी है ना, इसकी एक धारा जैसलमेर बाड़मेर से होती हुई खंभात में जाती थी, एक ये हनुमानगढ़ गंगानगर सूरतगढ़ नूरगढ़ से पाकिस्तान में जाती थी, पुराने टाइम की बात है। तो कहते हैं इसको घग्गर नदी को आंकड़ा बोलते हैं ना पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि आवड़ माता या चारणी माता ने आंकड़ा यहाँ से बह रहा था, तीन चुल्लू में पूरे आंकड़े को पी गई। तो याद रख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, चारणी देवी या आवड़ माता ने क्या किया, आंकड़े को, आंकड़ा मतलब घग्गर नदी, आंकड़े को 3 चुल्लू में पी गई, ऐसा है ना मिलता है। चलो भादरिया राय, हिंगलाज माता लोधरवा में होगी, चारणी माता या आवड़ माता, हमने जैसलमेर की बात कर ली। जैसलमेर में और हाँ, जैसलमेर में पोकरण एक कस्बा पड़ता है। जैसलमेर पोकरण में याद रख लीजिए, पोकरण यहाँ है, तो पोकरण में एक देवी है, याद रखना आशापुरा माता। वैसे राजस्थान में आशापुरा 3 है, पढ़ाएंगे, याद रख लीजिए आशापुरा माता। कैसे याद रखना है, आशापुरा, आशा पोकरण में, पोकरण जैसलमेर में, तो आशापुरा माता पोकरण में किन की कुल देवी है, देखो याद रखिए आशा, राइम्स की बना दो, आशा तो बिस्सा, बिस्सा जो जाति होती है पंडितों, उनकी क्या कुल देवी, बिस्सा जाति की कुल देवी है। तो आशा बिस्सा, बिस्सा पंडित लोग होते हैं, तो आशापुरा माता पोकरण में बिस्सा की कुल देवी है। तो जैसलमेर में देवियाँ देखा, एक जैसलमेर में बहुत फेमस देवी है, ये इलाका ये है तनोट, जो पाकिस्तान की सीमा के पास पड़ता है। तनोट में याद रखिए तनोट माता, तनोट में क्या है, तनोट माता, देखो पहले समझिए, तनोट माता तनोट कस्बे में, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये, तो ये जो है ना पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान सेना की ओर से इस तनोट के आसपास वाले बेल्ट में बम वर्षा की थी। तो कहते हैं कि मंदिर परिसर और इसके आसपास जो बम थे वो फूटे ही नहीं थे, है ना। तो इसलिए ये सब देखकर वहाँ के जवानों में, वहाँ के लोगों में देवी के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। बॉर्डर के पास है, तो बॉर्डर के पास तो BSF के लोग रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो सीमा सुरक्षा बल के जवान इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो याद रखना तनोट माता
बीएसएफ के जवानों की देवी हम बोल सकते हैं, बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, वो इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, थार की वैष्णो देवी। क्या बोलेंगे, थार की वैष्णो देवी। क्यों, ये दूर है ना, तो थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। इन्हें रुमालों की देवी, रुमाल की देवी बोलते हैं, क्योंकि रुमाल है ना, हैंकरचीफ, वो जाते हैं देवी के मंदिर में बांध कर आ जाते हैं। तो रुमालों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी। और बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये जैसलमेर में कहाँ है, तनोट कस्बे के अंदर ही है। ठीक है, तो जैसलमेर की सारी लोक देवी हैं वो हमने पढ़ ली है। तो जैसलमेर के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो जैसलमेर के बाद जोधपुर पाली हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। सबसे पहले बाड़मेर की बात बता रहा हूँ। बाड़मेर जिला देखोगे तो इस टाइप से है बाड़मेर जिला, है ना। बाड़मेर जिले में ये जो पाकिस्तान सीमा के पास एक कस्बा है उसका नाम है चौहट्टन। ठीक है, ये बाड़मेर जिला मुख्यालय समझ लीजिए। चौहट्टन पाकिस्तान की सीमा के साथ है, पास है। चौहट्टन जो है कस्बा, वो एक तो देखो मैं 2-3 बातें बता दूंगा। एक तो गोंद के लिए जाना जाता है, एक चौहट्टन में सुइयां का मेला भरता है, इसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहते हैं। लेकिन जो लोक देवी की बात करें तो वहाँ वीरात्रा माता है जो भोपों की कुल देवी है। तो बाड़मेर में मैं लिख रहा हूँ कौन सी देवी, वीरात्रा माता। वीरात्रा माता कहाँ है, वीरोत्रा माता बाड़मेर के चौहट्टन में, चौहट्टन बाड़मेर, याद रह जाएगा, चौहट्टन बाड़मेर। वीरात्रा, रात में कौन घूमते हैं, भोपे घूमते हैं, इसलिए याद रखना ये किन की कुल देवी है, भोपों की कुल देवी है। क्लियर है। और सुनिए, इधर बाड़मेर है, इधर आपका जोधपुर है। ठीक है, पास में। जब जोधपुर की तरफ चलते हैं तो ये जो बेल्ट है ना, ये पचपदरा बालोतरा वाला बेल्ट है। तो पचपदरा जो गांव है, पचपदरा जो तहसील है, पचपदरा खारे पानी की झील भी है, तो पचपदरा के आसपास एक गांव है और वो गांव है नगाना। कहते हैं कि राठौड़ जो है ना, उन्होंने अपना राज्य यहाँ से स्टार्ट किया था। ये जोधपुर, इधर पाली, ये बाड़मेर, इस वाले बेल्ट से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मारवाड़ के इतिहास में आपको बता रखा है। तो स्टार्टिंग फेज में ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये इस बेल्ट में थे। तब कहते हैं कि यहाँ पचपदरा में, नगाना गाँव में नागणी जी माता की मूर्ति जो राठौड़ों में धूड़ सिंह लाए थे कर्नाटक से, जिसे चक्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। तो बाड़मेर में ये भी लोक देवी याद रख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ नागणी जी माता। मैंने कहा ना नागणी जी माता के 3 मंदिर आपको याद रखने हैं। तो नागणी जी माता बाड़मेर में कहाँ है, नगाना गांव, और नगाना कहाँ है, पंचपदरा। ठीक है, यहाँ है। और ये देवी की क्या है, लकड़ी की मूर्ति है। और ये हिस्ट्री में आपको बता रखा है, ये दूहड़ सिंह लाए थे। दूहड़ सिंह इस मूर्ति को लाए थे, कहाँ से लाए थे, कर्नाटक से। और ये राठौड़ों की कुल देवी है, इसे चक्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। तो बाड़मेर में इतनी बातें आप लोगों को याद रखना। बाड़मेर के बाद जालोर की बात करें। जालोर में आपको याद होगा, जालोर में एक पर्वत है सुंधा पर्वत। मैं थोड़ा जालोर को भी इस तरीके से बता दूं, ये आपका क्या है, जालोर है। जालोर में यहाँ एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सुंधा पर्वत। देखिए, सुंधा पर्वत पर जो देवी हो जाएगी वो हो जाएगी सुंधा माता। तो मैं लिख रहा हूँ जालोर जिला। तो जालोर में याद रख लीजिए पहली देवी है वो है सुंधा माता। देखो, सुंधा माता की यदि बात करें तो ये पहली बात कहाँ है, सुंधा पर्वत पर है। और सुंधा पर्वत कहाँ है, जालोर। याद रखिए, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला जो रोपवे है ना, वो यहीं से क्या हुआ था, शुरू। सर ये रोपवे क्या है, अरे रोपवे का मतलब नहीं समझे आप। रोप मतलब रस्सी, वे मतलब रास्ता। पहाड़ी पर जो मंदिर होता है ना, मान लीजिए ये पहाड़ी है ना, ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी के ऊपर मान लो ये मंदिर है, तो इस पर ऐसे जाया जाएगा, यहाँ से चढ़ेंगे तो ऐसे 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 जाया जाएगा ना। लेकिन बच्चे या बूढ़े यहाँ पहुँच नहीं पाते या दिक्कत होती है, तो यहाँ सीधा का सीधा यहाँ हम क्या करते हैं, पहाड़ी से सीधा एक रस्सी, रोप, जिसके सहारे हम ट्रॉली लगा देते हैं ना, यहाँ से ट्रॉली। तो यहाँ से चढ़े, सीधे ऊपर गए, रस्सी के सहारे ट्रॉली में ऊपर पहुँच गए, ऊपर धोक लगाई, वापस ट्रॉली में रस्सी के सहारे नीचे आ गई। इसे कहते हैं रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे शुरू हुआ था यहाँ 2006 में। याद रखिए, राजस्थान का पहला रोपवे सुंधा पर्वत पर, सुंधा माता, जालोर।
अब ये जालोर का जिला मुख्यालय है, जालोर याद रख लीजिए। जिला मुख्यालय पर जालोर में जो शासक थे वो चौहान थे, और कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान थे। तो इन सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, जो उस देवी का पेट बड़ा है, तो बड़े पेट को बोलते हैं महाउद्र, मतलब महोदरी माता या आशापुरा माता। ये जालोर जिला मुख्यालय पर है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं महोदरी माता, महोदरी माता, या ओबली करके मैं कहूँगा आशापुरा माता। तो महोदरी माता या आशापुरा माता बहुत इजी है, ये याद रखिए सोनगरा चौहान है, यहाँ के चौहान है सोनगरा चौहान। इन सोनगरा चौहानों की क्या कुल देवी है? तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी आपसे पूछ ले तो महोदरी माता, बड़े पेट वाली है, ये भी जालोर में है। ठीक है, तो जालोर में याद रखिए, जालोर में जो लोक देवी हैं, दो लोक देवी याद रखो, सुंधा माता, सुंधा पर्वत, जालोर राजस्थान का पहला रोप 2006। इसके अलावा आशापुरा या महोदरी माता, बड़े पेट वाली जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या है कुल देवी, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। जालोर के बाद ये देखिए सिरोही। सिरोही की बात करें तो सिरोही में है माउंट आबू है, राजस्थान को सारण ऊंचो पहाड़ के माउंट आबू है। इन माउंट आबू को प्राचीन नाम, आबू को नाम अर्बुद प्रदेश है। तो यहाँ अर्बुद प्रदेश में माउंट आबू में अर्बुदा माता है। बहुत सिंपल, ऐसे था राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। पहले मैं सिरोही लिख दूँ, उसके बाद बात करेंगे सिरोही। देखिए सिरोही के अंदर देवी है, पहली देवी अर्बुदा देवी, अर्बुदा माता है, अर्बुदा देवी। देखो पहली बात, ये अर्बुदा देवी कहाँ है? मंदिर है माउंट आबू में। आबू नाम पर ही तो अर्बुद प्रदेश है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, ऊंचाई पर है ना। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। आपको पता है वैसे भारत में वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में ऊंचाई के हिसाब से है ना वो टाइटल बन गया। और थार की वैष्णो देवी थार में बहुत दूरी पर है, तनोट माता। और राजस्थान की वैष्णो देवी ऊंचाई पर, तो माउंट आबू सिरोही। अर्बुदा प्रदेश में माउंट आबू में अर्बुदा माता का मंदिर है। और याद रख लीजिए एक यहाँ खीमल माता भी है, खीमल माता। खीमल माता याद रखना, ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर। तो खीमल माता सिरोही, अर्बुदा प्रदेश, माउंट आबू, राजस्थान की वैष्णो देवी जिनको हम लोग कहते हैं। तो ये देवी और ये देवी, दो देवी कहाँ याद रखना है? माउंट आबू में याद रखना है। तो मैंने बीकानेर संभाग के साथ जोधपुर संभाग की सारी लोक देवियाँ कर ली। मैं रिवीजन करना चाहूँगा, बीकानेर में गंगानेर में कोई लोक देवी नहीं है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माँ, कालिका माँ, भद्रकाली माँ, हनुमानगढ़ गगर राय सिंह ने बनवाया। कालिका माता और ब्रह्मणी माता पल्लू। चूरू में मनसा देवी। फिर आप आओ बीकानेर, बीकानेर में सुनारी माता, नागणी जी माता, बीकानेर मंदिर बनाया, करणी माता, देशनोक। क्लियर है। उसके बाद हम आए जोधपुर संभाग, जोधपुर पाली, पहले जोधपुर में दो, मेहरानगढ़ में कौन सा? चामुंडा माता, नागणी जी माता। फिर बिलाड़ा माता, बिलाड़े में आई माता, सिरवी जाति की कुलदेवी। फिर फलोदी में, फल में क्या? लटियाल माता। फिर हमने पढ़ा जोधपुर में ये देवियाँ पढ़ा। अच्छा जोधपुर में उसके अलावा हमने पाली में कुशाला माता, सुगाली माता, पाली में सुगाली माता। और फिर आए जैसलमेर में स्वांगिया माता, तेमड़ा राय माता, भादरिया राय माता और आवड़ देवी या चारणी माता। ठीक है। जैसलमेर के बाद हम लोग तनोट माता। फिर जैसलमेर के बाद हम बाड़मेर में विरात्रा माता बोपों की कुल देवी, और नागणी जी माता, नगाड़ा गाँव, पचवदरा, बाड़मेर के बाद जालोर में दो, सुंधा माता, सुंधा पर्वत पहला रोप है, और आशापुरा या महोदरी माता याद रह जाएगा, सोनगरा चौहानों की कुल देवी। फिर हम आए सिरोही में दो है, खीमल माता सिरोही, अर्बुदा देवी माउंट आबू में राजस्थान की वैष्णो देवी। तो पहली क्लास में हमने दो संभाग बीकानेर और जोधपुर संभाग की लोक देवियाँ पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिमेनिंग। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको अक्सर ये चीज़ें याद हो रही होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।